दोस्तों नमस्कार। मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत करते हैं। आज की विशेष चर्चा में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ट्रेंड की जो दुनिया भर में तेजी से उभर रही है, और वह है दक्षिण पंथ का प्रभुत्व। जी हाँ, देखने में आता है कि जापान, हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया, इटली, नीदरलैंड से लेकर अमेरिका और अर्जेंटीना तक हर जगह दक्षिणपंथी राजनीति का उभार देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ एक नया सर्वे सामने आया है जो इस बात की पुष्टि करता है कि दुनिया भर में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ी है जो धार्मिक या धर्म के समर्थन में खड़े नेताओं को अपना समर्थन दे रहे हैं। अमेरिका की संस्था पीयू रिसर्च के द्वारा इसी साल जनवरी से मई के बीच 35 देशों में 53,000 से अधिक लोगों के बीच एक सर्वे किया गया, जिसमें यह तथ्य उभर कर सामने आए। भारत में भी 81% लोग मानते हैं कि उनके नेता का उनके धार्मिक विश्वासों से मेल खाना महत्वपूर्ण है। इस सर्वे का विश्लेषण करते हुए पीयू रिसर्च ने कहा है कि हाल के दशकों में धार्मिक कट्टरता में वृद्धि के कारण बहुत सारे लोगों के मन में धार्मिक पहचान को लेकर एक अज्ञात भय बैठा हुआ है। इसका परिणाम यह हुआ है कि लोगों ने व्यवस्थित रूप से दक्षिणपंथी नेताओं को अपना समर्थन देना शुरू कर दिया है। प्रख्यात लेखक मनु जोसेफ ने लिखा है कि दक्षिण पंथ की प्रवृत्ति हालांकि स्थानीय होती है जबकि वामपंथ का व्यापक, लेकिन पीयू रिसर्च की इस सर्वे ने इन सारी उक्तियों को बदल के रख दिया है और इस पर नए सिरे से विचार करने के लिए प्रेरित किया है। सर्वे के अनुसार इंडोनेशिया में 94% लोग मानते हैं कि धर्म उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, और 86% लोग चाहते हैं कि उनका नेता धार्मिक विश्वास लिए हुए हो और वह धर्म के रक्षक के रूप में हमें दिखे। यही नहीं, बांग्लादेश और फिलीपीन जैसे देशों में भी लगभग 90% लोग ऐसे हैं जो धार्मिक नेताओं को समर्थन देते हैं। हालांकि हर जगह स्थिति एक जैसी नहीं है, इसके उलट भी है। स्वीडन में केवल 6% लोग हैं जो मानते हैं कि उनके प्रधानमंत्री के पास मजबूत धार्मिक विश्वास होना चाहिए। वहीं सिंगापुर में यह प्रतिशत 36 है। दक्षिणपंथी विचारधारा के समर्थक अक्सर वामपंथियों या मध्यमार्गी लोगों की तुलना में नेतृत्व में धार्मिक मेल को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। इस प्रवृत्ति का असर न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में देखा जा रहा है, और एक या व्यक्तिवाद या पर्सनैलिटी कल्ट के रूप में विकसित होने जा रहा है। यह पर्सनैलिटी कल्ट कितना समाज के लिए लाभदायक होगा, हानिकारक होगा, ये तो भविष्य की बात है। दक्षिणपंथी राजनीति का उभार केवल एक राजनीतिक बदलाव नहीं बल्कि एक गहरी सांस्कृतिक और धार्मिक बदलाव की ओर इशारा करता है। कुछ दशक पहले तक पश्चिम के देश ये कहते थे कि भारत में लोकतंत्र परिपक्व नहीं है। खैर, हाल के कुछ वर्षों में अब ये जो एक रट्टा बना हुआ था पश्चिमी देशों का, वो बंद हुआ है। लेकिन अगर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जड़ें जितनी गहरी भारत में है, उसे अब समझने में पश्चिम पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाया है। खैर, जो रुझान बढ़ रहे हैं और जिस तरह दुनिया भर में दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों का उभार हो रहा है, और दुनिया भर के कई देशों में वो अपनी एथनिसिटी को लेकर, अपने कल्चर को लेकर जिस तरह एक लामबंद होकर, गंभीर होकर होते हुए दिखते हैं, उससे ये लगता है कि दुनिया का राजनीतिक मिजाज बदल रहा है। अब यह तो वक्त बताएगा कि यह बदलता मूड लोगों का पूरी दुनिया को किस ओर ले जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अपने विचार जरूर साझा करें। नमस्कार।